नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। हत्याकांड ने गरमाई राजनीति। देहरादून में त्रिपुरा छात्र एंजल चकमा की हत्या, राजनीति और सुरक्षा पर दबाव, ये एक बहुत बड़ा विषय इस वक्त बना हुआ है। तो आपको बता दें आखिरकार पूरा मामला क्या है। देहरादून के सेलाटू इलाके में 9 दिसंबर 2025 को 24 वर्षीय एंजल चकमा की हत्या ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। एंजल, जो त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के नंदनगर की निवासी थे, देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में वो MBA फाइनल ईयर के छात्र थे। अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ बाजार में सामान खरीदने गए एंजल पर एक नशे में धुत युवकों के समूह ने नस्लीय टिप्पणी की, जैसे चीनी, चिंकी, मोमोज और उनके भारतीय नागरिकता पर सवाल उठा दिए हैं। जब एंजल और माइकल ने उनका विशेष विरोध किया और कहा कि वे भारतीय हैं, तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू और पीतल के कड़े से यहाँ पर उनके सर, गर्दन और पीठ और रीढ़ पर गंभीर वार कर दिए हैं। एंजल को तुरंत जो है यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 से 17 दिन तक जीवन मृत्यु से जूझने के बाद 25 दिसंबर 2025 को उनकी मृत्यु हो गई। हत्या की खबर फैलते ही सामाजिक संगठनों और छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के यहाँ पर निर्देश दिए। आपको बता दें, पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल का नागरिक बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों को नेपाल भी भेजा गया। उसका नाम जो है वो यज्ञराज अवस्थी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, खासकर उन छात्रों के लिए जो उत्तराखंड में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अपराधियों की पकड़ के लिए और कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रूप दे रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की परंपरा अतिथि देवो भव की है, लेकिन अब छात्रों से उनके चेहरे और रंग देखकर भारतीय होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार देवभूमि उत्तराखंड को किस तरफ ले जा रही है, यानी कि किस राह में ले जाना यहाँ पर सरकार चाहती है। ये बात कांग्रेस लगातार उठा रही है। हालांकि सरकार ने SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया और फरार आरोपियों के लिए इनाम भी घोषित किए हैं। पुलिस की नजर अब 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी पर है। देखिए, जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, हालांकि बाकी 5 आरोपी फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना न केवल राज्य में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि राजनीतिक रुचियों में भी सेक निकले एक कड़ा विषय यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है, आपको एक बार रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। एंजल चकमा की जो दुखद मृत्यु हुई, या यूँ कहें हत्या हुई, आपसी विवाद और झगड़े के कारण हुई। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। बहुत दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं भाजपा संगठन की तरफ से। परंतु कांग्रेस का आरोप हमेशा से देवभूमि को बदनाम करना बहुत गलत है। अक्षम्य अपराध कांग्रेस ये कर रही है, हमेशा जो है देवभूमि को बदनाम करने का काम करती है। देखिए, उस आपसी विवाद में एक युवक तो नॉर्थ ईस्ट का ही था, मणिपुर का, एक युवक नेपाल का था। तो कांग्रेस जो है देवभूमि को इसमें क्यों बदनाम कर रही है? इस प्रकार की घटनाएं जो है अगर कांग्रेस के शासनकाल में हम निकालें तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी। परंतु हम हमेशा से अपनी देवभूमि को वरीयता देते हैं और अपराधियों को जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी 100% सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो कानून के पन्ने में उस अपराध की सजा होगी वो मिलेगी। 5 अपराधियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। एक अपराधी जो फरार है, नेपाल का है, नेपाल में भी एक नहीं 2-2 टीमें भेजी जा चुकी हैं। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और निश्चित तौर पर देर सवेर उसको भी जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो कांग्रेस बेवजह तूल न दे और देवभूमि को बदनाम न करे। एंजल चकमा त्रिपुरा का एक छात्र जो MBA फाइनल ईयर का छात्र था, उत्तराखंड में पढ़ने के लिए आया था, अपना भविष्य बनाने आया था। कल एक हिंसा में उसकी मृत्यु हो जाती है और ये नस्ली हिंसा लगातार उत्तराखंड जैसे राज्यों में बढ़ रही है। ये उदाहरण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो नफरत की राजनीति है, अब वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि लोग दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य जिसको देवभूमि कहा जाता है, भाईचारे, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है, अध्यात्म के लिए पहचाना जाता है, पर अब यहाँ का माहौल दूषित हो गया है। लोग डर के माहौल पे हैं, लोग घृणा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। एक बहुत खराब उदाहरण के रूप में उत्तराखंड अपने आप को पेश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में महिला अपराध में हम पहले स्थान पर चले गए। बच्चों के अपहरण यहां हो रहे हैं। पेपर
और भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इस राज्य में किसान सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सभी कार्यों में लिप्त हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि जब चकमा मृत्यु सैया पे थे तो उन्होंने कहा व्हाट सर्टिफिकेट वुड वी शो, आई एम ए इंडियन। ये उसकी पीड़ा को दर्शाता है। एक मृत व्यक्ति जो मरने जा रहा है उसका ये स्टेटमेंट आपको उसकी पीड़ा को बता रहा है कि अब हमको ये बताना पड़ा कि हम भारतीय हैं। तो देखिए, हमला के बाद और हत्याकांड के बाद अब किस तरीके से राजनीति यहाँ पर गरमाते हुए नजर आ रही है। एंजल चकमा जो कि एक MBA के छात्र थे और उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, 16 से 17 दिन यहाँ पर जो है अपनी जीवन मृत्यु के साथ वो जूझते रहे, लेकिन अंततः जो है मृत्यु नसीब हुई। अब इसके बाद राजनीति जिस तरीके से गर्मा गई है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से प्रभा बदूनी जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए हमारे साथ आशीष सैनी है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस बहस में। पहला सवाल देखिए मेरा प्रभा जी आपसे रहेगा। सरकार आपकी है और सवाल अगर ये उठाया जा रहा है कि देखिए देहरादून, क्योंकि देखिए एजुकेशन कैपिटल कही जाती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। देश के हर कोने से छात्र यहाँ पढ़ने आता है, छात्र बाहर से पढ़ने आ रहा है, अपने घर परिवार से दूर है, और उसके साथ अगर इस तरीके की निर्मम हत्या हो जाएगी तो सवाल पूछना तो मैडम लाजमी है। और एक चीज़ मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा, कांग्रेस लगातार ये कह रही है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कि हमारी जो परंपरा है वो अतिथि देवो भव वाली है। अतिथि है, बाहर से पढ़ने आया है, इस तरीके की हत्या होगी तो प्रश्न चिन्ह तो मैडम खड़ा होगा। देखिए समृद्धि, सबसे पहले तो ये जो दुर्घटनापूर्ण घटना घटित हुई बहुत ही दुखद है, बहुत ही मार्मिक है। और मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, सभी की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। और ये जो घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पर वो जो परिवार है आज जिस पीड़ा से वो गुजर रहा है, हम सब उनके साथ हैं। कल ही हमने देखा है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से भी बात करी है, उनको सांत्वना दी है, उनसे बातचीत भी करी है। अब समृद्धि जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, निश्चित तौर पर हमारी जो देवभूमि है, अतिथि देवों की भूमि है, और जो भी यहाँ पर आते हैं हम सब उनका स्वागत करते हैं। और यही परंपरा हमारी वर्षों से रही है और आज भी यही परंपरा चल रही है। ऐसा नहीं है कि अब ये परंपरा नहीं है। हम तो इतने बच्चे, अब मैं कहूँगी ना, देश विदेश से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी सुरक्षित है। और इतने वर्षों से हमने देखा है कभी कोई घटना ऐसी घटित नहीं हुई है। और देखिए जो एंजल हमारे छात्र थे, एंजल चकमा थे, जो ये घटना घटित हुई है, वो भी अब जो पुलिस ने पूरी जानकारी ली है और सबके सामने जो जानकारी आ गई है वो यही आई है कि वो लोग गए थे, दो गुटों की, अपनी कॉलेज की उनकी लड़ाई थी, उसी दौरान उनकी आपस में बातचीत हुई है, लड़ाई हुई है। अब वो लड़ाई किस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई। लेकिन जैसे ही ये वाली घटना घटित हुई है उसके बाद तुरंत दोषियों को पकड़ा गया। सरकार ने तुरंत कदम उसी दिन उठा लिए थे और जितने भी वहां की पुलिस प्रशासन है वो निरंतर उनके संपर्क में रही है। और यही चीज हमने उन बच्चों के माध्यम से भी हमें मिली है। हमने ये वीडियो भी देखा है कि उन सब ने कहा है कि नहीं, सरकार ने हमारा साथ दिया है, सब ने हमारा साथ दिया है। और देखिए घटना अपने में बहुत दुखद है, चाहे कहीं हमारे देश में हो, प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में हो, बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस प्रकार की घटना होती है, हमें निश्चित तौर पर दुख होता है। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया। उसी का नतीजा है कि आज दोषी जो है वो सलाखों के पीछे हैं। उसमें ही एक मणिपुर का छात्र भी है जो इसमें शामिल है और एक नेपाल का छात्र भी है जो अभी यहाँ से गए, उसके लिए भी सरकार ने इनाम रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी ही मुझे लगता है वो पकड़ा जाएगा और सभी जितने भी दोषी है वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन मुझे आज बहुत शर्म आती है कांग्रेस के बयान देखकर कि जिस प्रकार वो अपने राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 27 का चुनाव है तो, लेकिन उस चुनाव को देखते हुए इनकी सारी बयानबाजी, समृद्धि जी अगर आप देखेंगे तो ये घटना की निंदा नहीं कर रही है, ये अपने राज्य की निंदा कर रही है, ये सरकार भाजपा की निंदा कर रही है। और देखिए आज भाजपा को कोसते कोसते, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोसते कोसते आज ये इतने ओछी राजनीति पर ये लोग आ गए हैं कि ये अपने राज्य का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि को बदनाम करने पे ये लोग आ रहे हैं। आज इतने देश विदेश के छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि क्या मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं। जो घटना है वो सबको पता है कि घटित हुई है, हम सब बहुत दुखी हैं। हम ये नहीं कहते कि वो नॉर्थ ईस्ट का था, हम तो कहते हैं अगर हमारे उत्तराखंड का भी कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा हो, उसके साथ भी ये घटना घटित होती है, हम उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन ये कहना, इसको नस्ली टिप्पणी का ये जो रूप दे रहे हैं, तो मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, नस्लीय टिप्पणी या नस्लीय भेदभाव की शुरुआत करने का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है हमने इस भेदभाव को मिटाने का काम किया है।
दिल्ली में हमने हजारों ऐसे प्रदर्शन देखे हैं जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, कांग्रेस की सरकारों के टाइम वो सड़कों पर रहते थे और वो कहते थे हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तो लेकिन जब से वहां के जो हमारे किरण रिजिजू जी भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हमने खुद उनके बयान सुने हैं कि हमारे बच्चे अब सारे सुरक्षित यहाँ पर महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने बयानों से, अपनी राजनीति से 70 सालों में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तुम अलग हो। और मुझे लगता है इनकी ये भी रणनीति का हिस्सा था, वो भी वहां पर भी ये अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते थे। इनका पूरा इरादा था कि वो उसका सीमावर्ती क्षेत्र है वो चाइना को हम दे देंगे और जब हमारे चुनाव आएंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको बोलेंगे आप भारत का हिस्सा नहीं हो। तो ये बीज बोने का काम और नस्लीय हिंसा फैलाने का काम, देश को तोड़ने का काम ये कांग्रेस करती है, ये भाजपा नहीं करती है, ये इनको समझना चाहिए। और यही जो इनकी बंटवारे की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, और ये जो चुनाव को देखकर जो अपने राज्य को ये बदनाम करने की मैं करूंगा ये काम कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। तो मैं कांग्रेस को यही कहूंगी अपने गिरेबान में जाके झूठ ना बोलें। चुनाव आएंगे, सरकारें आएंगी, लेकिन आपको भी इसी राज्य में रहना है, हमें भी यही रहना है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही है, ठीक है। तो अगर आपको भाजपा से दुश्मनी है, आपको मुख्यमंत्री जी जिसे कुछ कहना है तो खुलकर आए, लेकिन अपने राज्य को बदनाम ना करे। समृद्ध जी, हर बच्चा यहाँ सुरक्षित है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे वो किसी भी राज्य से आए, कोई नागरिक भी यहाँ पर रह रहा हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हर जगह हमारी सरकार काम कर रही है, सबको न्याय मिलता है। लेकिन कृपया करके कांग्रेस को इस प्रकार की झूठी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जो तथ्य है उन्हीं पर बात करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। ये अपने राज्य को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं कि विदेशों में जाके या देश में हमारी जो छवि बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस के इस बात की निंदा करती हूँ। ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए इनके बात का। देखिए सारी चीज़ ये है कि 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, एसआईटी का गठन भी हो गया है। एक आरोपी, हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, और इसके बाद अब सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि देखिए जो इस पूरे 16-17 दिन में जो खर्चा आया है वो भी सरकार उठाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह लगा रही है कि देखिए आपने जो उत्तराखंड की छवि है वो इस मामले में धूमिल करने की कोशिश की है। आशीष जी, आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी कट के आ रही है। देखिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है। तो देखिए चीज़ आखिरकार यहीं आके रुक रही है कि नस्लीय टिप्पणी को लेकर किस तरीके से यहाँ पर चाकू से हमला करने के बाद अब राजनीति तो गर्मा रही है। और ये कहना आखिरकार कहाँ तक सही है कि देखिए बाहर से पढ़ के आया छात्र, यहाँ पर उसके साथ जिस तरीके की निर्मम हत्या हुई है वो अपने आप में कई सारे सवालों के घेरे में अब खड़ा करता है। पुलिस ने यहाँ पर जो है आपको बता दें कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी के साथ ही यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है उसके लिए यहाँ पर एसआईटी का गठन पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि देखिए जो भी पूरा खर्च हुआ है इलाज के दौरान वो सरकार उठाएगी, उसको सरकार यहाँ पर सुनिश्चित करेगी। लेकिन आखिरकार क्या ये सब सुनिश्चित करने से किसी की जीवन वापस लौट के आ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई एक छात्र की, 24 वर्षीय छात्र जो एमबीए का बताया जा रहा है, सेलाक्यू इलाके में पढ़ने आया था, दूर दराज पूर्वोत्तर के इलाके से देवभूमि उत्तराखंड में पढ़ने आया छात्र, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई, अपने आप में कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है।
तो देखिए कुछ तकनीकी खामियां जो है वो देखने को मिल रही थी। वापस लौटते हैं आशीष सैनी के पास, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की ओर से, पक्ष रख रहे थे कांग्रेस का। देखिए आशीष जी, अगर आपको मेरा सवाल मिल गया हो तो मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमने तो सारी चीजें सुनिश्चित कर ली हैं, एसआईटी का गठन हो गया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मुख्य आरोपी हालांकि फरार बताया जा रहा है, उसके लिए भी 2 टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं। सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि देखिए खर्च जो भी हुआ है उसको यहाँ पर सरकार उठाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर देवभूमि उत्तराखंड की छवि जो है उसको धूमिल करने का लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ, अब मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहूंगा जी कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार की बातों को घुमा घुमा कर रहे हैं, जी मैं इसको सीधी बात पे कर रहा हूँ। हमारा ये कहना है कि हम इनसे हमेशा मना करते थे कि देश में नफरत का माहौल मत बनाए, देश में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाकर रखें। और एक गाने की लाइन थी कि ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी नफरत की। राज्यों के भाषाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर और अनेक भेदभाव के तरीके भारतीय जनता पार्टी ने इस 11-12 साल की सरकार में ढूंढे हैं। देश के लोगों को लड़ाने का, एक दूसरे से भिड़ाने का, एक दूसरे से नफरत का जो माहौल इन्होंने बनाया है, ये माहौल का असर दिख रहा है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। जिन 5 युवाओं ने या 5-6 लड़कों ने जिस तरीके से उनको चीनी और अलग अलग तरह का संबोधित किया है, तो आप ये देखिए वो मानसिकता कहाँ से मिली होगी। कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी ने बताया होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो लोगों को लोगों से लड़ाकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की है, भ्रष्टाचार को छुपाए रखने की है। इसके अलावा अनेक मामले ऐसे बने हैं। कभी इन्होंने पहाड़ और मैदान की बात की, कभी भाषाओं के आधार पर साउथ के लोगों को अलग तरीके से देखने का काम करते हैं, कभी ये पंजाब के लोगों को अलग तरीके से देखते हैं। भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, कौन सा ऐसा भेदभाव का तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनाया नहीं है। ये वास्तव में देश के लिए बड़ी अधिक शर्म की बात है कि हम एक देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए जो प्रयास करते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी में भी एक मोर्चा बना हुआ है आरएसएस का जो अखंड भारत की बात करता है, लेकिन पड़ोसी को पड़ोसी के साथ बैठने से इनको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी इन्होंने लगाई देश की सत्ता में बैठने के लिए और क्षेत्रवाद से लेकर तमाम तरह की चीजों को सामने लाने का काम किया, ये सब चीजें वास्तव में देश के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तराखंड में ये आग लगाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं वो प्रयासों में ये सफल रहे। आज बनफुलपुरा के जो लोग हैं उनको ऋषिकेश के लोगों से अलग करने के लिए भी इन्होंने तमाम तरीके ढूंढे, लेकिन न्याय शब्द और वेलफेयर इनके शब्दकोश से गायब है। इनके मुख्यमंत्री जब बहुउद्देशीय शिविर लगाते हैं तो अपने राज्य में वो क्या अच्छे काम कर पाए इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे, हरी नीली पीली चादर की बात करेंगे और ये कहते हैं कि हमने अवैध अतिक्रमण किया है। भाई अवैध अतिक्रमण तो आपके लोगों ने किया, उसको खाली करा लीजिए, उन पर नहीं जाएंगे। ये इरामदेव को किस हैसियत से इन्होंने जमीन सौंप दी, बैरागी कैंप की जमीन कैसे सौंपी जा रही है, ऋषिकेश के जंगल कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपे जा रहे हैं। तो ना तो वो अवैध दिखाई देते हैं, ना उनके कब्जे दिखाई देते हैं। इनको कब्जे दिखाई देते हैं केवल गरीब आदमी के, वो भी केवल वो जो इनको वोट नहीं देते हैं। वोट के लालच में और भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते करते अब ये सरकार बलात्कारियों का भी समर्थन करने लगी है। इन्हें पता चलना चाहिए कि कोई आदमी पर बलात्कार का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उसे बचाने के लिए पूरी पार्टी जवाब दीजिए इनकी बात का। ठीक है आशीष जी, आऊंगा मैं आप पे, जवाब दीजिए। इसके बारे में तो जवाब दीजिए ना। नहीं, बताइए क्या प्रश्न है। ये हमें कहते हैं कि मुद्दे की बात नहीं करे। आप कौन से मुद्दे की? आपने जो करण मारा है, बड़ा बयान दे रहे हैं कि तो ये हमने कहा, हो सकता है ये कांग्रेस का ही प्रायोजित षड्यंत्र हो कि कॉलेज में जाके बच्चों को भड़काया गया हो पहले कि आप लोग ऐसे करिएगा जिससे इनको राजनीतिक रोटियां सेकने को इनको मिल जाएगा, क्योंकि आज आपके पास राज्य में कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप तो तरह तरह के षड्यंत्र देखिए प्रभा जी, लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। अगर ये बात कह रही हैं आप की बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या कौन सा माँ बाप होगा या अपने ऐसा व्यक्ति होगा जो कॉलेज के स्टूडेंट को भड़काने का काम करेगा। आपने जिस तरीके से त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर खामोशी साध कर रखी, वो तो पुलिस की कार्रवाई हुई, वरना आज भी आप लोगों को शर्म महसूस हो रही है। आपको 2 जगह शर्म महसूस होगी।
उत्तराखंड में RSS अपने ने नागरिकों से भड़काया मिलते हुए क्या? आप आपने ये कहने का जो काम कर रहे छात्र हो? छात्रा इस मामले में आप छात्र बार-बार जेल गए हैं बनभूलपुरा में वो क्या आपकी हुआ? वजह से हमारी जेल गए पूरी हैं, जंगलों की जमीनें आपकी नाकामी की आपने वजह से जेल अवैध गए रूप से हैं। वोट और बैंक जो के लिए छात्र ने लोगों को जान दे बांट दी अपनी तो सिर्फ आज आपकी आपके एक तथाकथित नफरत की जो आग को वकील मिटाने हैं, के लिए, सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों खड़े देखिए हो जाते उसके हैं? जीवन का क्या होगा। आप और अतिक्रमण आपकी करवाने छवि वाली आपने कांग्रेस, छवि पूरे प्रदेश देश में को अपना बांटने खराब की है। वाली कांग्रेस, लोगों को भड़काने वाली कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस, हर अपराध का करवाने वाली कांग्रेस, मुद्दे का जब कोई जवाब नहीं होता है तो ये बात को कहां से कहां नहीं, ले नहीं, जाना है, मेरे ये पास कांग्रेस जवाब के है। प्रवक्ताओं से देखिए एक आप एक कर अगर बात बताइए रखी जाए कि ज्यादा अच्छे से आपने समझ में आएगी। नफरत प्रभा जी आप की अपनी आग बात को रखिए, फिर कि आशीष जी मैं आप पे आऊंगा। बनभूलपुरा में देखिए क्या हुआ है? बनभूलपुरा में जी। कांग्रेस ने अपने वकील खड़े कर नहीं, दिए कांग्रेस हैं, ने पहले नहीं खड़े अतिक्रमण किए। करवाया, कांग्रेस अतिक्रमण ने नहीं करवाने खड़े के किए, बाद बनभूलपुरा वहां में पर आपने उनके खड़े वकील चले करवाए जाते हैं। हैं। लेकिन जो हमारे आपने कराए खड़े। जहां पर आपको खड़ा होना चाहिए वहां पर आप नहीं, खड़े क्या होते हैं। आपको अपने नागरिकों के साथ आतंकवादी खड़ा को नहीं होना छुड़वाने चाहिए? के लिए रात को क्या 12 बजे बनभूलपुरा कसाब के को लोग हो छुड़वाने या के लिए ऋषिकेश के आप लोग हो, वो आपके नागरिक नहीं सुप्रीम है? कोर्ट को खुलवा क्या देते हर जगह हैं? वोट देखते हैं तब आप लोग? आपको शर्म नहीं आती है? नहीं, आप हर आतंकवादियों जगह के वोट लिए देख रहे हैं आपके क्या? वकील खड़े हैं, अतिक्रमण करवाने के लिए कांग्रेस के लोग खड़े हैं, इनके वकीलों की लाइन लगी हुई है। बनभूलपुरा में अपने वोट बैंक को सुरक्षित आप रखना चाहते हैं। नहीं, आपको कैसे मालूम है कि वो हमारा वोट बैंक है कि आपका वोट बैंक है? आपने आपकी जो ये नफरत भरी नजर है, ये नफरत भरी नजर से आप पूरे उत्तराखंड के लोग नागरिकों को देख रहे हैं। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर आप बात नहीं करते, नागरिक अधिकारों के पक्ष में आप बात नहीं करते, आप नागरिकों के वेलफेयर की बात नहीं करते, केवल नफरत लेकर घूम रहे हैं। यानी जिन लोगों के लिए काम करेंगे उनके लिए नफरत और जिनके लिए काम नहीं करेंगे उनके लिए नफरत भरे भाषण, कुछ नहीं बोल रहे हो। ये दो चीजें तो आपके पास। यानी अल्पसंख्यकों को तो आप नफरत करेंगे और हिंदू जब आपसे कोई डिटेल मांगेगा, जानकारी मांगेगा तो नफरत भरा भाषण दे देंगे। इसके अलावा क्या है आपके पास? बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? मैं इसलिए सर ये बात कह रहा हूँ समृद्ध जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब बहुउद्देशीय शिविर में जाते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। ये इनके एजेंडे में है, इनके सिलेबस में इनका यही काम है। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। जहां भी कोई घटना नहीं, घटित होती आपके है पास उसको है ये तो आपके चुनावी मुख्यमंत्री को रंग देना देके चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए प्रभा जी आपने यहाँ भी बहुत बड़ी बात ये कही कि देखिए हो सकता है कांग्रेस ने ही नहीं कहीं आग भड़काई हो। इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाए और किसी भी तरह अराजकता का माहौल राज्य में बना दो ताकि हम कुछ ना करें। और अगर कहीं पे अतिक्रमण हो, कहीं पर किसी को सही न्याय दिलाना हो, वहाँ पर इनके वकील नहीं मिलेंगे। आप न्याय दिलाइए, अतिक्रमण हटाइए। नफरत भरी भाषा मुख्यमंत्री और कहीं पर भी मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं नफरत भरी भाषा। उन्हें बताना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैंने एक काम किया है। वो 47 विधायकों के पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। कहीं पर अगर आपका एग्जिट चकमा था तब आपके वकील कहाँ चले गए? आप ये कह रहे हो कि ये तो भाजपा ने करवाया, आप कह रहे हैं कि यहाँ आरएसएस का हाथ है इसमें, तो आप क्या नहीं, बोल हमने रहे तो हैं कभी कि नहीं कहा क्या आरएसएस आप का हाथ बोल रहे है। हो? चलिए ठीक है, हमने बहुत कहा शुक्रिया आप RSS दोनों ही का खास हाथ मेहमानों का अपना प्रदेश समय में- देने के लिए और हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए। तो त्रिपुरा के छात्र के साथ हुई निर्मम हत्या और हत्याकांड के बाद अब किस तरीके से पूरे प्रदेश में जो है राजनीति गर्माते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है, बीजेपी अपने आरोप लगा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए पूरे चीज को देखा जाए, पूरे प्रकरण को देखा जाए तो एसआईटी का गठन यहाँ पर कर लिया गया। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल भाग गया, जिसके ऊपर सरकार की ओर से यहाँ पर इनाम भी घोषित किया गया और उसके लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया है। लेकिन सवाल वहीं आके रुकता है कि आखिरकार बाहर से इतने सारे छात्र अगर देहरादून राजधानी में आ रहे हैं पढ़ने और अगर ऐसी घटनाएं बढ़ते हुए नजर आएंगी तो सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।